टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में अपना बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड, सो हमने सब कुछ स्लैब वगैरह डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्शन 5। इट मीन्स दैट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, on the basis of residential status, under section 5. So today I am going to discuss section 5 of Income Tax Act 1961, जो कि है scope of total income on the basis of residential status. So इससे पहले हमको जानना है कि what residential status is. So residential status is given under section 6 of Income Tax Act. तो जिसको भी रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ना है वो मेरी रेजिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो प्लीज मेरे चैनल पर है, इसको आप देख लें। सो आप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि अ पर्सन इज रेजिडेंट इंडिया और नॉट। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हमने कहा कि एनी टैक्स इज पेड ऑन द इनकम अर्न बाय द एसएससी इफ दैट पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया। कोई भी पर्सन, either that person is citizen of India or not. सिटीजनशिप से हमको कुछ लेना देना नहीं है। कोई पर्सन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। कोई पर्सन ऐसा है जो अमेरिकन सिटीजन है बट सिंस ही इज रेजिडेंट इन इंडिया तो ही इज लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमको इनकम टैक्स पर्पज के लिए सिटीजनशिप इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस नेसेसरी है। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो उसके लिए हमारा टैक्स इंडिया में देना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हमारा टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन होती है। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था कि कितने तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, मैं सिर्फ उसको एक रिकैप कर रहा हूं कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा और या तो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर नॉन रेजिडेंट है देन इट्स फाइन। अगर रेजिडेंट है तो उस केस में भी दो होगा, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और ये कैसे होगा, कैसे डिटरमिन होगा, इसका डिटर्मिनेशन जो है मैंने अपनी वीडियो में सेक्शन 6 को डीपली डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में। यू कैन गो एंड सर्च द वीडियो एंड सी द वीडियो। सो आज हम जो करेंगे दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। So simply, first of all, you have to know the relationship between हमको जानना पड़ेगा कि what is the relationship between residential status and scope of total income। तो हमको यहाँ पे पता लगाना है कि जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है, क्योंकि अंडर द एक्ट इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स पेयर डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला तो क्या है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टैक्स देगा या नहीं देगा। और दूसरा क्या है, दूसरा उसका है प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम। दूसरा क्या है? प्लेस एंड टाइम ऑफ एक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जब मैंने प्लेस की बात की तो प्लेस में हमको पता लगाना है whenever we talk about place, so it means that either the income will be Indian income, your Indian income or foreign income। सिंपल। जब भी मैं इनकम टैक्स में प्लेस ऑफ इनकम की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, या तो इनकम हमारी इंडियन इनकम होगी और या तो फॉरेन इनकम होगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिटरमिन करना है, हमको पता लगाना है कि हमको पता कैसे चलेगा कि कोई इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। तो उसके लिए हमको इनकम टैक्स एक्ट में रूल्स जो है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन इनकम का क्या मतलब है? इंडियन इनकम का मतलब ये है, in order to understand the relationship between residential status, so Indian income means any income, any of the following three,
एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री इज इंडियन इनकम, इज इंडियन इनकम। हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो इंडियन इनकम है या कैसे इंडियन इनकम नहीं है? तो पहला है इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। पहला है इनकम इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया, and at the same time, and at the same time, at the same time, it accrues or deemed to be accrue or arise, it accrues, arises or deemed to be accrues or arises in India, arises in India. It means that कोई भी इनकम वो इंडिया में ही एक्रू हो रही है, इंडिया में ही अराइज हो रही है। सपोज दैट मैंने इंडियन यूनिवर्सिटी, आई एम अ प्रोफेसर या आई एम अ टीचर इन सम इंडियन यूनिवर्सिटी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी है या जामिया मिलिया इस्लामिया है, मैं किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ और मैं अपनी सर्विस वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इट मीन्स दैट मेरी जो इनकम अराइज हो रही है, प्लेस ऑफ एक्रू और अराइज क्या है? इंडिया है, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। और प्लेस ऑफ रिसिट भी क्या है? इंडिया है, क्योंकि मैं इंडिया दिल्ली में ही रिसीव कर रहा हूँ। तो इट मीन्स दैट इनकम एक्रूज और डीम्ड अराइजेज और डीम्ड टू बी एक्रू अराइजेज इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो दैट इज योर इंडियन इनकम। सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या है? इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, इफ इनकम इज रिसीव्ड in India but it accrue or arises outside India, outside India। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट मैंने अपनी कोई सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की, सपोज दैट मैंने अपना कोई लेक्चर था, गेस्ट लेक्चर था अमेरिका में, या सपोज दैट कहीं फॉरेन कंट्री में एज अ गेस्ट स्पीकर में गया और मैंने वहां पे अपना एक लेक्चर दिया। तो इनकम जो हमारी हुई वो अराइज कहाँ पर हुई? फॉरेन कंट्री में। सपोज दैट मैंने लेक्चर जो दिया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया है, तो हमारी वहां पर इनकम उस फॉरेन कंट्री में हमारी इनकम अराइज हुई। बट हमको जो पेमेंट मिली है वो इंडिया में आने के बाद उन्होंने मुझे मेरे डायरेक्टली मेरे अकाउंट में उन्होंने पे किया। तो इट मीन्स दैट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम, इट मीन्स दैट इनकम तो बाहर अराइज हुई है, एक्रू अराइज हुई है, लेकिन रिसीव कहां पे हो रही है? इंडिया में हो रही है। तो इन इनकम accrue or is outside India but it is received in India, तो that is your Indian income। और थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम इज रिसीव्ड, इनकम इज रिसीव्ड outside India, outside India but accrue arises or deemed to be accrue arises, deemed to be accrue or arises in India, arises in India। Suppose that कोई भी इनकम ऐसी है, कोई भी इनकम ऐसी है जो कि इंडिया में तो एक्रू हुई है लेकिन वो रिसीव कहाँ पे हुई है? आउटसाइड इंडिया। सपोज दैट मैं किसी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ या टीचर हूँ और मैं रिटायर हो गया। आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव शिफ्टेड टू अमेरिका या सम फॉरेन कंट्री। तो उसके बाद आई एम रिसीविंग मंथली पेंशन। तो वो पेंशन मैं रिसीव कर रहा हूँ किसके लिए? जो कि सर्विसेज मैंने इंडिया में प्रोवाइड की हैं। तो इट मीन्स दैट वो पेंशन ऑल्दो इज रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री, हमको बाहर की कंट्री मिल रही है, लेकिन वो इनकम एक्रूअराइज कहां पर मानी जाएगी? वो मानी जाएगी कि इंडिया में, क्योंकि वो जो सर्विस मैंने इंडिया में प्रोवाइड की है उस सर्विस के लिए हमको पेंशन मिलती है। तो इट मीन्स दैट दैट इज योर इंडियन इनकम। सो देयर आर थ्री कंडीशंस जिसको फुलफिल होना जरूरी है फॉर इंडियन इनकम। पहला क्या है? इंडिया एक्रू और राइज भी इंडिया में है और रिसीव भी इंडिया में है। दूसरा केस क्या है? एक्रू तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, कहीं भी फॉरेन कंट्री में एक्रू और राइज हो रही है, बट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, बट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तीसरा केस क्या है? रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है लेकिन एक्रू और अराइज, एक्रू और अराइज क्या है? वो इंडिया में हो रहा है। रिसीव कहीं भी हो, तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है लेकिन जो एक्रू और अराइज है वो इंडिया है, तो दैट इज योर इंडियन इनकम। तो नाउ कम टू द फॉरेन इनकम। होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉरेन
इनकम। फॉरेन इनकम क्या है? इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर satisfied, then such income is foreign income. Then such income is foreign income। मतलब कि ये दो कंडीशंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो हमारी क्या है? फॉरेन इनकम है। पहला केस क्या है? इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम इज not received or deemed to be received in India, or deemed to be received in India। एंड दूसरा है इनकम does not accrue or arise, income does not accrue or arise in India or deemed to be accrue or arise in India। It means that इनकम भी बाहर एक्रू हो रही है, मतलब ड्यू भी बाहर हो रही है, एक्रू और राइज भी बाहर हो रही है, हमने सर्विस भी कहीं आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड की है, और हमारी जो रिसीट हो रही है वो भी बाहर ही हो। सपोज दैट मैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, मैं अपनी सर्विस उसी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करता हूँ, तो ड्यू और अराइज भी वहीं पे हो रही है और रिसीव भी वहीं पे हो रही है। ऑल तो मैं बात अपनी फैमिली को भेजता हूँ यहाँ पर इंडिया में, लेकिन दैट इज रेमिटेंस, दैट इज नॉट रिसीट। रेमिटेंस और रिसीट में बहुत डिफरेंस होता है। रिसीट मतलब फर्स्ट टाइम रिसीट जहां पर हो रही है, फर्स्ट हैंड रिसीट, दैट इज कॉल्ड रिसीट। एक बारी हमारे पोजीशन में आने के बाद फिर मैं उसको दोबारा अपनी फैमिली को या किसी को भेजता हूँ, दैट इज ओनली अ रेमिटेंस, दैट इज नॉट रिसीट। तो रिसीट और रेमिटेंस में बहुत डिफरेंस है। तो फर्स्ट टाइम में जहां पर रिसीव कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ रिसीट। तो यहाँ पर इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रूराइज हो रही है और डीम टू एक्रूराइज हो रही है, और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो दैट इज योर फॉरेन इनकम। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन इट विल बी योर फॉरेन इनकम। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉरेन इनकम एंड इंडियन इनकम। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉरेन इनकम एंड इंडियन इनकम। नाउ हमको पता लगाना है कि भाई रेजिडेंशियल, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस भी डिस्कस कर लिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करते हैं, और हमने पता लगा लिया कि इंडियन इनकम फॉरेन इनकम क्या है। नाउ हमको पता लगाना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हमारी इनकम कैसे टैक्सेबल होती है। तो देयर आर 3 केसेस, मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल होते हैं या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे, या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। So OR means ordinary resident, NOR means not ordinary resident and NR means non-resident। ये कैसे डिटर्मिनेशन है इसका हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। तो पहला है इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, जैसा कि हमने पहले बताया कि इंडियन इनकम क्या होता है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो दैट विल बी योर इंडियन इनकम। सो इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। इट मींस दैट इंडियन इनकम इज टैक्सेबल इन ऑल द केसेस, either it is ordinary resident, not ordinary resident और non resident। इंडियन इनकम है वो तीनों के केसेस में टैक्सेबल होगा। फॉरेन इनकम is taxable only in the case of ordinary resident. In case of not ordinary resident it is not taxable, and in case of non-resident also it is not taxable। It means that foreign income is taxable only in the case of ordinary resident। But there are certain foreign incomes, there are certain foreign income which is certain foreign income which satisfies these two conditions। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फॉरेन इनकम इसमें तो टैक्सेबल होती ही होती है ओआर में, लेकिन वो फॉरेन इनकम, पहले तो हमने कहा कि फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है एनओआर में, लेकिन ये फॉरेन इनकम जो है, जो कि अभी हम आगे दो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, अगर वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो फॉरेन इनकम इस केस में भी टैक्सेबल होगी। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन इनकम नॉट एट ऑल टैक्सेबल। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर वो दो कंडीशंस क्या हैं, आप मुझे बताएंगे? तो मैं कहूंगा कि यस,
आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज टू कंडीशंस. तो पहली कंडीशंस हैं, इफ it is a business income, if it is a business income and which business income and business is controlled wholly or partially from India, wholly or partially from India. It means that suppose that कोई इनकम ऐसी है जो कि लंदन में हो रही है, मतलब कोई बिजनेस है वो लंदन में है और लंदन में ही मैं काम करता हूँ उस बिजनेस पर, और लंदन में ही इनकम अर्न होती है और वहीं पर ही रिसीव होती है. बट दैट बिजनेस जो लंदन में है दैट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया पार्शियली और होली. वो जो लंदन वाला बिजनेस है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है. तो इन दैट केस ऑल्दो दिस इज फॉरेन इनकम, ये फॉरेन इनकम है क्योंकि एक्रू भी आउटसाइड हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड हो रहा है लंदन में ही. लेकिन सिंस दैट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सो इन दैट केस दैट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ठीक है. और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस, इफ इट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इफ इट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इट इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन which is set up in India. So in that case also it will be taxable in case of not ordinary resident. तो हमने conclude क्या किया? Ultimately we concluded that in case of OR, in case of ordinary resident, all types of income are taxable. All types of income are taxable. Either it is Indian income, or foreign income. First point. Second point हमने क्या conclude किया? In case of NOR, only Indian income is taxable. Only Indian income is taxable, but foreign income is taxable. Foreign income is taxable provided the business is controlled from India, or profession is set up in India. तो उस केस में फॉरेन इनकम जो है एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी. अदरवाइज फॉरेन इनकम जो है एनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होती है. नाउ थर्ड पॉइंट, in case of non-resident, only Indian income is taxable. Only Indian income is taxable. Foreign income is not taxable at all. इसका क्या मतलब है? फॉरेन इनकम किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में टैक्सेबल है ही नहीं. वो आगे की ये जो कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर रही हैं तो भी, नहीं कर रही तो भी, हम एनओआर के केस में फॉरेन इनकम को टैक्सेबल करते ही नहीं हैं. सो दिस इज ऑल फॉर योर सेक्शन 5. हमने सेक्शन 5 भी डिस्कस कर लिया, सेक्शन 6 भी डिस्कस कर लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया है. नाउ सेक्शन 9 जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया विच इज गिवन अंडर सेक्शन 9. तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सेक्शन 9 को डीपली डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.